जब संसाधन कम हो और वादा ज्यादा का, तो फिर सत्ताधारी लोग टोपी घुमाते हैं। इसके सिर से उसके सर। यही तमाशा पंजाब में हो रहा है, जहां मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वोट बटोरे गए। मोहल्ला क्लिनिक खुलने के बाद खूब डंका पीटा गया। अब दावा है कि सामान्य अस्पतालों के डॉक्टरों को लाकर मोहल्ला क्लिनिक में बैठा दिया और दूसरे अस्पताल बिना डॉक्टर के खाली पड़े हैं। मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। जगह लुधियाना, पंजाब। लुधियाना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल पहुंचे ही थे। अचानक 70 साल की करमजीत कौर दौड़ते हुए बदहवासी आई। एक आम मरीज जो पंजाब के सबसे ज्यादा आबादी वाले लुधियाना के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए चप्पलें घिस रहा है। वजह, डॉक्टर नहीं मिलते। कितने दिनों से डॉक्टर नहीं मिल रहा? ना एक दिन अगे आई है, उधर नहीं मिले। आज आई है, आज नहीं मिले। गर्ची मेरी सवेर की कट्टी हुई है। गरीब बंदे हैं, कितनी महंगाई हो रखी है। करमजीत कौर अकेली मरीज नहीं जो मिन्नत करने के लिए लाचार छोड़ी गई। अनीता को हड्डी की दिक्कत है। किस हालत में अस्पताल पहुंचना पड़ता है आप देख लीजिए। संवाददाता मंजीत ने पूछा, डॉक्टर मिले क्या? जवाब सुनिए। 3 दिन इसी कंडीशन में जैसे आते हैं वैसे वापस चल जाते हैं। हड्डियों वाले डॉक्टर से मिलना, सिर्फ साइन करवाने हैं, ये पर्चा भरवाना है। ये बस पर्चा सही नहीं करने का टाइम है। मौका बहुत कम है। डॉक्टर कहाँ है? क्यों नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर? पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे। कभी बोलते हैं डॉक्टर आए नहीं, कभी बोलते इमरजेंसी में, अभी बोल रहे इमरजेंसी में डॉक्टर, अभी बोलते फिर छुट्टी है। नीलम अपनी दिव्यांग बेटी का इलाज लुधियाना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में करा रही। इन्हें डॉक्टर मिलते हैं क्या? मरीज लाइन में लगे रहते हैं। किसकी तकलीफ ज्यादा है, किसकी कम है, वो नहीं सुनते हैं। स्वास्थ्य मॉडल की बात करने वाली पंजाब सरकार के राज में सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भटकने की कोई सीमा तय नहीं है। संभव है कि आपको लगे कि मरीज इतने सारे आते हैं, सबको इलाज नहीं मिला होगा तो अपनी शिकायत सुना रहे हैं। क्या यही सच है? संवाददाता मंजीत सहगल खुद सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की मौजूदगी का रियलिटी चेक करने दाखिल हुए। प्रदेश के सबसे बड़े जिला लुधियाना में, जहां हम लोग सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के बारे में आपको बताएंगे रियलिटी चेक करके। ये कमरा है डॉक्टर सुखदीप कौर का, और अगर हम लोग इनके कमरे में देखें तो डॉक्टर सुखदीप कौर अपने कमरे में नहीं है। अब जाते हैं दूसरे डॉक्टर के कमरे में जो इनके बिल्कुल ठीक सामने है, और ये है रूम नंबर 109, डॉक्टर अमनदीप सिंह। यहां पर भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। देखिए, डॉक्टर की कुर्सी खाली पड़ी है और मरीज दर्जनों की संख्या में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये है रूम नंबर 102 और ये है डॉक्टर सौरभ सिंगला का कमरा। डॉक्टर सौरभ सिंगला भी अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है। लुधियाना के सिविल अस्पताल का रियलिटी चेक बता रहा है कि सरकार ने प्रदेश के मरीजों को राम भरोसे छोड़ दिया है। अब अस्पताल प्रशासन से सच्चाई सुनिए। जैसे आप देख के आए हो तो हमारी ऑर्थोपेडिशियन नहीं अवेलेबल, क्योंकि उनकी आज इमरजेंसी है। जनरल इमरजेंसी में ड्यूटी लगी है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ईएमओस। तो हम स्पेशलिस्ट से इमरजेंसी भी करवा रहे हैं। तो बेसिकली इतनी पॉपुलेशन को डील करने के लिए हमें ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए। डॉक्टरों की कमी है, प्रशासन मानता है, ये साफ हो गया। लेकिन अभी क्यों मरीज परेशान हुए, इसका गणित समझिए। दावा है कि दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर जो आम आदमी क्लिनिक पंजाब में खोल दिए गए, वहाँ डॉक्टरों की ही पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। पता चला कि आम आदमी क्लिनिक में डॉक्टरों की तैनाती करके उन्हें चमकाने के लिए दूसरे अस्पताल से डॉक्टर ले आए। बड़े अस्पतालों के 335 डॉक्टर बदले जाने से उन अस्पतालों की इमरजेंसी सेवा चरमरा गई। दावा है लुधियाना, भटिंडा, बरनाला, फरीदकोट, मुक्तसर में सबसे ज्यादा अस्पताल में डॉक्टर्स की दिक्कत है। पंजाब की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर 600 डॉक्टर चाहिए, है सिर्फ 151। यानी अपने स्वास्थ्य मॉडल वाली क्लिनिक में डॉक्टर कम न दिखे, इसलिए वहां पर दूसरे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लाकर बैठा दिए। लेकिन उन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं हुई और मरीज तो ज्यादातर इलाज के लिए बड़े सरकारी अस्पताल जाएगा। अब वो वहाँ बिना इलाज डॉक्टर की तलाश में परेशान हो रहा। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।